फिर क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए, सपोज दैट कि पटना से दिल्ली की 5 ट्रेन हैं। और कोई व्यक्ति पटना से दिल्ली जाता है और वापस आता है, तो वो कितनी तरह से इन ट्रेन्स का यूज कर सकता है। देखें, हमारे पास 5 ट्रेन्स का ऑप्शन है, तो हम इनमें से किसी भी 5 ट्रेन से जा सकते हैं और रिटर्न के लिए भी हमारे पास 5 ट्रेन्स का ऑप्शन है, तो हम इनमें से किसी भी एक ट्रेन से वापस आ सकते हैं। तो 5 × 5 मीन्स 25 वेज। हमारे पास 25 वेज होंगे जिनसे कि हम इन ट्रेन का यूज कर सकते हैं पटना से दिल्ली जाना और वहाँ से वापस आना। इसमें हम एक कंडीशन और अप्लाई कर देते हैं सेकंड में कि सपोज दैट आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं उस ट्रेन से आपको रिटर्न नहीं होना है, यानी कि जिस ट्रेन का यूज आप जाने में करेंगे उस ट्रेन का यूज आपको वापस आने में नहीं करना है। तो हम कितनी तरह से इस 5 ट्रेन का यूज कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि जाने के लिए हमारे पास 5 ट्रेन का ऑप्शन है, तो 5 ट्रेन हम किसी पर्टिकुलर एक ट्रेन से गए और वापस हमें लौटना है, तो उस ट्रेन से वापस नहीं लौटेंगे। अब हमारे पास केवल 4 ट्रेन हैं जो कि वापस लौटने के लिए हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं वापस लौटने के लिए, तो हम 4 9 20 सो 20 वेज हैं हम इस 5 ट्रेन का यूज कर सकते हैं जाने में, और जिस ट्रेन से हम गए उस ट्रेन से हमको वापस नहीं आना। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सपोज दैट कोई पर्सन है, उसके पास 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। तो वो इन 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स को कितनी तरह से पहन सकता है, इनको चेंज करके कितनी तरह से इनको पहन सकता है। देखिए, ये पेज नंबर 135 पर शो किया गया हुआ है। सपोज दैट ये P1 पैंट, फर्स्ट पैंट, ये सेकेंड पैंट और ये आपकी थर्ड पैंट। ये 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। सपोज दैट मैंने P1 यानी कि फर्स्ट पैंट ली। अब इस फर्स्ट पैंट के साथ में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं शर्ट्स पहनने के लिए। तो मैंने इसमें से एक शर्ट ये S1 और दूसरी ले लिया मैंने S2। अगर इस सेकेंड पैंट चूज करते हैं तो इसके साथ में हमारे पास 2 शर्ट्स का ऑप्शन है S1 एंड S2। अगर थर्ड पैंट चूज करते हैं इसके साथ में हमारे पास ऑप्शन है S1 एंड S2। हम देखेंगे कि हमारे पास कितने वेज हो गए, कितनी तरह से हम इन पैंट और शर्ट्स को पहन सकते हैं। लेकिन अगर हमने P1 फर्स्ट पैंट लिया तो इसके साथ हमारे पास S1 शर्ट है। पहला हमारा उसका अरेंजमेंट हो गया P1 S1, यानी कि फर्स्ट पैंट के साथ में हम फर्स्ट शर्ट यूज करेंगे। सेकेंड में क्या है, P1 पैंट हम ले रहे हैं तो S2 शर्ट ले रहे हैं। P1 पैंट है तो S2 शर्ट है। अगर
एंड S2 शर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है P3 थर्ड पैंट है। इस थर्ड पैंट के साथ में हम फर्स्ट शर्ट यूज कर सकते हैं या इसी पैंट के साथ में हम सेकंड शर्ट यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन हो गए 1 2 3 4 5 6। देयर आर हमारे पास 6 ऑप्शन हो जाएंगे। हम 6 तरह से पैंट और शर्ट्स का हम यूज कर सकते हैं। तो देखें 3 पैंट्स 3 ऑप्शन एंड 2 शर्ट्स 2 ऑप्शंस। सो 3 2 6 हमारे पास 6 जो है वेज हैं, 6 टाइप से हम इस शर्ट और पैंट का यूज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज दैट एक स्टूडेंट है, उसके पास 2 बैग्स हैं, B1 एंड B2 2 बैग्स हैं एंड 3 टिफिन्स हैं, 3 टिफिन हैं, T1 T2 एंड T3। 3 टिफिन है उसके पास एंड 2 वाटर बॉटल्स हैं और 2 वाटर बॉटल्स हैं, W1 एंड W2। तो कोई स्टूडेंट जिसके पास 2 बैग्स 3 टिफिन्स एंड 2 वाटर बॉटल्स है, वो इसको कितनी तरह से यूज कर सकता है। तो देखेंगे, सपोज दैट ये फर्स्ट बैग लिया मैंने, ये सेकंड बैग। अगर मैंने फर्स्ट बैग लिया हुआ है, चूज किया हुआ है फर्स्ट बैग, तो इस फर्स्ट बैग के साथ में हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे टिफिन चूज करने का। तो देखें, T1 T2 T3। अगर हम सेकेंड बैग को चूज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे T1 T2 T3। अब सपोज दैट हमने फर्स्ट बैग लिया और फर्स्ट टिफिन ले लिया, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे 2 वाटर बॉटल्स हैं, तो इसके साथ में 2 वाटर बॉटल्स W1 W2। अगर हमने फर्स्ट बैग लिया, सेकंड टिफिन लिया, तो इसके साथ में W1 एंड W2, ये सेकंड वाटर बॉटल। अगर हमने फर्स्ट बैग लिया और थर्ड टिफिन ले रहा हूं मैं, तो इसके साथ में W1 एंड W2, ये ऑप्शन हो गए हमारे पास। सेकंड बैग ले रहा हूं और फर्स्ट टिफिन ले रहा हूं मैं, इसके साथ में फर्स्ट बॉटल या सेकेंड वाटर बॉटल। सिमिलरली सेकेंड बैग, सेकेंड टिफिन है, इसके साथ फर्स्ट वाटर बॉटल या सेकेंड वाटर बॉटल। सेम एज सेकेंड बैग और थर्ड टिफिन है, इसके साथ में फर्स्ट वाटर बॉटल ले सकता हूँ मैं या सेकेंड वाटर बॉटल ले सकता हूँ। तो देखिए ऑप्शन कितने हो गए, B1 बैग ले रहा हूँ, T1 टिफिन ले रहा हूँ और W1 बॉटल ले रहा हूँ। ध्यान दें, B1 यानी फर्स्ट बैग, फर्स्ट टिफिन, फर्स्ट वाटर बॉटल, या फर्स्ट बैग, फर्स्ट टिफिन, सेकेंड वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, फर्स्ट टिफिन, सेकेंड वाटर बॉटल, या फर्स्ट बैग, सेकेंड टिफिन, फर्स्ट वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, सेकेंड टिफिन एंड फर्स्ट वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, सेकेंड टिफिन, सेकेंड वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, सेकेंड टिफिन, सेकेंड वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, थर्ड टिफिन, फर्स्ट वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग,
थर्ड टिफिन, फर्स्ट वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, थर्ड टिफिन, सेकंड वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, थर्ड टिफिन and second water bottle. Similarly, second bag, first tiffin, first water bottle. Second bag, first tiffin, second water bottle. Second bag, second tiffin, first water bottle. Second bag, second tiffin and first water bottle. Second bag, second tiffin, second water bottle. Second bag, second tiffin and second water bottle. Second bag, third tiffin and first water bottle, second bag, third tiffin and second water bottle. This is two, second water bottle. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6 plus 6, 12. So we have 12 options to take 2 bags, 3 tiffins along with 2 water bottles. So 2 bags, 3 tiffins, 2 water bottles, that is 12. So there are 12 ways by which we can use 2 bags, 3 tiffins and 2 water bottles. So we can say that permutation means a permutation is an arrangement in a definite order of a number taken some or all at a time. Means जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को एक ही टाइम पर एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स हमें अगर अरेंज करने हैं, लेने हैं, तो कितनी तरह से उसको हम अरेंजमेंट कर सकते हैं. अभी आपने एग्जांपल देखा था पैंट शर्ट्स का, ट्रेन का एंड बैग, टिफिन एंड वाटर. देखिए इसमें एग्जांपल में और दे रहा हूँ. सपोज दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 digits, 6 numbers, and you have to form a 4-digit number by choosing one of these numbers. ये 6 नंबर्स दी हुई हैं और आपको इनमें से 4 डिजिट की नंबर्स बनानी है. आप कितनी नंबर्स को बना सकते हैं देखें. इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से हमें 4 ऑब्जेक्ट को ही केवल लेना है. तो अगर फर्स्ट प्लेस की बात करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं और इसमें मैं कंडीशन भी अप्लाई कर रहा हूँ कि जो भी हम नंबर लेंगे ओनली वंस मीन्स ओनली 1 टाइम लेंगे, नॉट रिपीट. हम किसी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे. कोई भी नंबर हम लेंगे तो केवल एक ही बार लेंगे.
तो देखें, अगर हमें 4 डिजिट की नंबर बनानी है तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए यहाँ पर 6 ऑप्शंस हैं। हम इन 6 ऑप्शंस में से किसी भी नंबर को फर्स्ट प्लेस पर रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 6 ऑप्शंस हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ कोई भी 6 नंबर से, दैट इज द नंबर ऑफ ऑप्शंस। सेकेंड प्लेस पर जब मैंने इनमें से किसी एक नंबर को यहाँ पर रख दिया तो अब हमारे पास 5 नंबर्स बचेंगे। तो सेकेंड प्लेस पर हमें फिट करने के लिए 5 नंबर्स हमारे पास बचेंगे। अब इनमें से मैंने 2 नंबर को यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब हमारे पास केवल 4 नंबर्स बचेंगे। तो इसको हम 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास थर्ड प्लेस के लिए। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ प्लेस के लिए 3 ऑप्शन होंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 30 into 3 90, 90 into 4 360 मीन्स इसमें से अगर हमें कोई भी नंबर लें और रिपीट ना करें उस नंबर को तो हम 4 डिजिट के 360 नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 360 हम 4 डिजिट के नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर्स जबकि मैंने यहाँ पर नॉट रिपीटेड यानी कि मैंने जो नंबर्स लिए हैं नॉट रिपीट नहीं किया। सेकेंड में एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हमें इसी 4 डिजिट की नंबर बनानी है इन्हीं डिजिट से और यहाँ पर मैं लिख दूँ रिपीट भी कर सकते हैं। जो भी हम डिजिट ले रहे हैं वो रिपीट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इनमें से फर्स्ट प्लेस में रखने के लिए 6 ऑप्शंस होंगे और सेकेंड प्लेस पर चूंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ तो सेकेंड प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट प्लेस के लिए 6 ऑप्शंस और नेक्स्ट प्लेस के लिए 6 ऑप्शंस। ये हो जाएगा 6 to the power 4 नंबर्स हमारे पास होंगे। इन 6 to the power 4 वेज होंगे जिसमें कि हम 4 डिजिट की नंबर बना सके और कोई नंबर रिपीट भी कर ले। नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ मीन्स इसको मैंने क्या किया, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं देखें, सपोज दैट लेट देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, that there are n objects. Similarly हमारे पास 6 objects थे, हमारे पास ये n objects हैं and we have to take r at a time. एक बार में हमें r जो है ऑब्जेक्ट्स को लेना है, तो ले करके हमें उसमें से अरेंजमेंट बनाना है। देखिए ये 6 ऑब्जेक्ट्स दिए थे, 6 में से 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनानी थी। तो क्या किया मैंने, 4 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। देखें 6 हो गया n, ये वैसे हो गए n-1 n-2 n-3, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो मैंने n-3 तक लिया। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज बनेंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n-1 n-2 डॉट डॉट n-1 प्लस n plus r minus 1, n plus 1 minus r। कितने ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, देखिए सपोज दैट
ये 6 है, 6 ऑप्शंस में से हमें 4 एट टाइम पर लेना है, तो 6 ये हो गया n, ठीक है। इसको हम और ओपन करें, देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट, ध्यान देना n माइनस r माइनस 1। हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसमें से एक कम करके हम यहाँ पर लिखेंगे। हमें 4 ऑब्जेक्ट्स लेने थे एक बार में, तो 4 माइनस 1 यहाँ पर 3 तक आएगा। इसको हम इक्वेट करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 6 को रखते हैं n स्क्वायर को मैं 6 रखता हूँ और r स्क्वायर को मैं 4 पुट करता हूँ। देखें n इक्वल टू मैंने 6 रखा और r स्क्वायर को मैं 4 पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी n हो गया यानी कि 6 n माइनस 1, 6 माइनस 1 मीन्स 5, 6 माइनस 2 4 and 6 minus 3 means r minus 1 means 4 minus 1 that is 3 and 6 minus 3 that is 3. If we equate it, so we can find, so 6 5 4 3 that is 360 minutes. So the permutation is अरेंजमेंट है कि हम किसी भी नंबर ऑफ जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम सर्टेन या कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमें एक बार में लेना है और उसको अरेंज करना है। हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज इट, दैट इज द सिस्टम, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशंस। The next topic is factorial notation, and this factorial notation is denoted as n factorial or this factorial. So factorial notation क्या है? Suppose that ये फैक्टोरियल 5 is equal to 5 4 3 2 1 मीन जितने नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं उस पर हम सब सीक्वेंटली 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 into 3 into 2 1. That is called factorial 4. Factorial 1 is equal to 1. Factorial 0 is also 1. The value of factorial 0 is 1 and factorial 1 is also 1. It means किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, similarly we can find factorial n is equal to, we start from the same number and proceed it up to 1. So this is n, next n minus 1, we subtract 1 subsequently, n minus 2, n minus 3 and dot dot 4 3 2 1. So this is the factorial notation. Some examples with factorial notations. Example, factorial 7 means 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is when we solve it, we get 5040. 5040.
This is the factorial 7. Some applications of factorial. Next example. Suppose that you have to find factorial 7 minus factorial 5. So for it, we can write factorial 7 means 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 minus 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So we get it as common 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. So 5, 4, 3, 2, 1. And the common is this number. So 7 into 6, 7 into 6 minus 1. This is 5 4 20, 20 is 60, so 120, this is 120 into 7 6 is 42 minus 41. So 4920. So this is one way to solve this factorial equation. There is another way to solve it. We can see factorial 5 is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Similarly, factorial 5 is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. We can write it as 5 into factorial 4. This is 4, 3, 2, 1. Factorial 4 is 4, 3, 2, 1. So we can write it. Similarly, we can solve it as easy. This is factorial 7 minus factorial 5. We can write it as 7 into 6 into factorial 5 minus factorial 5. So factorial 5 is a common 7 into 6 minus 1. That is, this factorial 5 is 120. So 120 into this is 41. Solve it. So 4920. So this is the factorial notations.